हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज का लेक्चर हमारे क्लास 12th के अकाउंटेंसी के चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का है, जिसमें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यानी कि आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक का जो हमारे एग्जाम में शॉर्ट आएगा ही आएगा। अगर आपको याद होगा तो हमने रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर पिछले 2 लेक्चर्स में 2 मेन बड़े कॉन्सेप्ट्स आपके साथ कवर कर लिए थे। अगर हम यहां पर देखो टॉपिक्स की लिस्ट में, तो हमने अपने टॉपिक्स के अंदर पहले लेक्चर में रेशियो निकालना, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व, फिक्टिशियस एसेट या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनके ट्रीटमेंट करे थे। फिर सेकेंड लेक्चर जो था, हमारा लास्ट लेक्चर जो था पिछली क्लास वाला, उसमें मैंने आपको 2 बड़े ही दिलचस्प टॉपिक सिखाए थे कि अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर कैसे निकालते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट जो होता है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। आज मेरा जो फोकस एरिया है, आज जो मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा वो एक तरह से लास्ट कॉन्सेप्ट है, जिसमें रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर हम कैपिटल एडजस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। हालांकि बैलेंस शीट भी कभी कभी बनाने के लिए आती है, जो हम अपने मेगा सेशन जो है जिसमें हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके अंदर कवर करेंगे। अब देखो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एक मेगा सेशन होगा, जिसमें हम कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे अपने सारे टॉपिक्स के। तो आज का लेक्चर आप जब कंप्लीट करोगे मेरे साथ पूरा अच्छे से, तो मेक श्योर रिटायरमेंट के लेक्चर 1, लेक्चर 2 और आज का लेक्चर 3 तीनों को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट करना। क्योंकि जो हमारा लास्ट मेगा सेशन वाला लेक्चर होगा उसके अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेशन होता है, उसमें हम सारे क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें आप देखो रेशियो भी होगा, गुडविल भी होगा, रिजर्व, थर्ड टॉपिक अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर के क्वेश्चंस होंगे, लोन के क्वेश्चन होंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट के इसमें 5 केसेस हैं टोटल, सोचो उन सबके क्वेश्चंस होंगे। तो उस मेगा सेशन से पहले मेक श्योर कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। चलो, तो देखो ये हमारे टॉपिक्स थे, ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो हमने कवर करा था। आज की हमारी हेडिंग जो रहने वाली है वो है टॉपिक नंबर 6, जिसको आप नाम देना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर भी हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना पड़ता है पार्टनर्स के बीच में। अब कभी कभी क्या होता है, मैं देखता हूं बच्चे ना रटते हैं और बिल्कुल भी समझते ही नहीं है कि आखिर इसमें होता क्या है। तो देखो, मेरा फोकस है कि मैं आपको ये तो समझाऊं ना कि हो क्या रहा है, ताकि एक बेस बने। बाकी रटना वटना जो स्टेप्स हैं वो तो चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट में हम भी लिखेंगे, आप भी समझोगे। देखो होता क्या है, एक आपको ना स्टोरी से समझाता हूं। मान लेते हैं, देखो 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। अब इनमें से कोई ना कोई एक फर्म को छोड़कर जा रहा होता है। तो मान लेते हैं सी पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाता है। सी कहता है कि भाई मैं तो जा रहा हूं। तो देखो आप, सी क्या करता है, फर्म को छोड़कर चला जाता है। तो हम सी को बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर। अब जो भी सी का पूरा बैलेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस का मतलब है जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। यानी कि हमने पूरा उसका हिसाब किताब बना लिया और हमें पता लगा कि हमें उसको 90,000 रुपए देने हैं। फिर जब हम उसका हिसाब किताब बना लेते हैं और ए और बी जो होते हैं उनके भी सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल के अंदर बैलेंस बचते हैं, लेट से इसका बचता है 60,000 और बी का बचता है लेट से 80,000, ये बचते हैं। अब होता यह है कि जब कोई पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है, तो ये तो हमें पता ही है कि हम उसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एक तरह से फर्म अब नए सिरे से दोबारा से बन गई। अब ये जो नई फर्म है, जो मैं नीचे झोंपड़ी बना रहा हूं, इस नई फर्म में एक तरह से अब सिर्फ कौन दोनों बच गए, ए और बी। अब ये दोनों आपस में सोचते हैं, ए और बी, कि यार सी तो चला गया, अब हम दोनों ही जब फर्म में बचे हुए हैं, तो आगे का जब बिजनेस हम चलाएंगे तो उसमें जो हमारी कैपिटल होनी चाहिए वो तो अब हमारे रेशो में, नए रेशो के हिसाब से या नए बिजनेस के हिसाब से होनी चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, ये ए और बी जिनके कैपिटल बैलेंस बच तो रहे थे वैसे 60 और 80, लेकिन नाउ दे वांट टू चेंज इट, दे वांट देयर कैपिटल्स टू बी चेंज्ड। मतलब वो चाहते हैं कि उनकी कैपिटल बदल जाए, और बदल जाएगी
तो ऑब्वियसली ए और बी को थोड़ा लेन देन मतलब करना पड़ेगा। मतलब लेट से ए चाहता है कि यार मेरी कैपिटल तो अब 1 लाख हो जाए, तो उसको 40,000 रुपए घर से और लाने पड़ेंगे क्योंकि उसकी अभी कैपिटल 60,000 है। या सॉरी, बी सोच रहा है कि मेरी कैपिटल 50,000 हो जाए, तो बी को 30,000 विड्रॉ करने पड़ेंगे क्योंकि अभी उसकी कैपिटल 80,000 है। मतलब ये कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर हो सकता है वो अपनी कैपिटल्स को चेंज करना चाहें, और जनरली क्वेश्चन तो करवाता ही है, और इसीलिए टॉपिक का नाम बन जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो यहां पर हमारा सिर्फ एक ही काम होता है, देखो वो बादल में लिख रहा हूं, आप इस बादल को चाहे बना लेना। हमें बस ये पता लगाना होता है कि ए और बी जो है, जिसको मैं न्यू फर्म बोल सकता हूं, ए और बी को क्या बोल सकता हूं, न्यू फर्म। ए और बी जो है इनकी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बस मुझे ये पता लगाना होता है, और उसको मैं नए रेशियो में डिवाइड कर देता हूं। दैट्स इट, मेरा ये काम है। तो सोचो 5 अलग अलग केसेस तो हैं कहने के लिए, लेकिन उन पांचों ही केसेस में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है टोटल कैपिटल, बस इसे फाइंड आउट करना इन ऑल केसेस। इस पर स्टार लगा देता हूं। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या है, टोटल कैपिटल फाइंड करना। तो एक काम करो, नीचे टाइम स्टैम्प डालो 6 मिनट 25 सेकेंड और लिखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में मेन काम है टोटल कैपिटल फाइंड करना। यह सेंटेंस हमेशा याद रखना रिटायरमेंट में, ठीक है। तो वो हम सीखेंगे अलग अलग केसेस में कि वो कैसे हमको फाइंड आउट करना होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल क्रक्स बन गया कि करना क्या है ना। तो मैं आपको पांचों केसेस अभी लिखवाता हूं, सिखाता हूं, तो वो आप मेरे साथ साथ ही लिखना मेरे दोस्तों। चलो, तो स्टार्टिंग विद केस 1। तो आज क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, तो मैं आपको पांचों केसेस का सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लिखवाऊंगा कि कैसे टोटल कैपिटल फाइंड करनी है और कैसे एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो केस 1 है व्हेन टोटल कैपिटल इज गिवन। तो केस 1 में तो बहुत ही सिंपल होता है, हमें टोटल कैपिटल जो होती है वो गिवन होती है। तो इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना, तो आप लिखो स्टेप 1, डिवाइड टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो। तो पहला केस तो बहुत ही इजी होता है, मतलब इजी क्या होता है, ये तो कोई केस ही नहीं है लॉजिकली देखा जाए, क्योंकि इसमें पहले केस में तो टोटल कैपिटल ही हमको गिवन दे दी, तो जो सोचो जो हमें फाइंड करनी है चीज वो भी क्वेश्चन ही बता देता है, तो फिर इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। तो हम सीधा टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद बस स्टेप 2, एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी, मतलब जो भी बैलेंस बचता है, एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी इज टू बी एडजस्टेड, उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं थ्रू, किससे एडजस्ट करते हैं, ये आपने पिछले 2 चैप्टरों में भी सीख लिया वैसे तो, या तो कैश अकाउंट से और या फिर पार्टनर के करंट अकाउंट्स। तो ये अगर आपको याद होगा, सेम चीज आपने एडमिशन में कर रखी है, सेम चीज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में कर रखी है, तो बस खत्म हो जाता है। तो पहला केस तो मतलब मेरे हिसाब से आप इसको केस मानो ही मत, है ना। केस 2, अब केस 2 में क्या होता है, केस 2 में थोड़ी सी इंग्लिश लिखी होती है। केस 2 में लिखा होगा व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, when existing total capital of remaining partners is to be in new ratio। तो इसमें वो थोड़ा सा मतलब एक लाइन ये वाली ऐसी ऐड कर देता है, कहता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की टोटल कैपिटल जो है उसको नए रेशियो में कर दो। तो देखो इसमें हमें क्या करना है ना, इसमें हमारी जो टोटल कैपिटल होती है वो क्या होती है, देखो अभी जैसे मान लो मैं अपने वही पुराने एग्जांपल का डेमो लूं, तो ए पार्टनर जो है उसका जो भी बैलेंस बचा और बी पार्टनर जो है उसका जो भी बैलेंस बचा, तो आप उन दोनों को जोड़ दोगे तो हमें क्या पता लग जाएगी, टोटल कैपिटल। तो मतलब वही हमारा जो ये डेमो था, ये ऊपर वाला, तो इस डेमो को अगर बेस बनाऊं
तो हमारा ए जो था उसका बैलेंस बच रहा था 60,000 और बी जो था उसका बैलेंस बच रहा था 80,000। तो इस केस में, केस 2 में, ए और बी इन दोनों की वैल्यू अगर जोड़ दूंगा तो कितनी बन गई? 1,40,000। तो हम उसको टोटल कैपिटल कह देते हैं। तो टोटल कैपिटल क्या है? ए का बैलेंस प्लस बी का बैलेंस, उसको जोड़ लो तो टोटल कैपिटल बन गई। बस उसके बाद स्टेप 2 तो सेम ही रहेगा, डिवाइड इट इन न्यू रेशियो। फिर उसके बाद उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करके कॉमा एडजस्ट द बैलेंस, और जो भी बैलेंस बचेगा थ्रू, कैसे एडजस्ट कर देंगे? या तो कैश अकाउंट से और या फिर करंट अकाउंट से। बस वही सेम जैसे ऊपर लिखा। तो ये भी बहुत आसान केस होता है, इसमें भी कुछ भी नहीं होता, देखो बस, है ना। तो आपको इसमें टोटल कैपिटल को निकालने के लिए बस क्या करना है? ए का बैलेंस लेना है और बी का बैलेंस लेना है, दोनों को जोड़ लेना है, हो गई टोटल कैपिटल। और उसके बाद नए रेशियो में वैसे ही सेम डिवाइड कर देना है, बस बात खत्म। उसके बाद केस 3, ये भी बहुत ही आसान होता है, मतलब ये भी एक तरह से कोई केस नहीं है, ये भी सिर्फ एक तरह से मतलब सिंपल सी बात है। इसमें होता है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट। तो देखो इसमें क्या होता है, ये सिर्फ एक नॉर्मल इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहे हैं कि नई फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी, किसके बराबर होगी? जो टोटल कैपिटल रिटायरमेंट से पहले थी। तो इसका क्या मतलब है? देखो अब रिटायरमेंट से पहले टोटल कैपिटल क्या थी? आओ मान लो रिटायरमेंट से पहले ए, बी और सी तीन जो पार्टनर्स थे, ए की कैपिटल मान लो थी 1,00,000, बी की थी 80,000 और सी की थी मान लो 60,000, है ना। मान लो ये इनकी बिफोर रिटायरमेंट वाली कैपिटल थी। बिफोर रिटायरमेंट वाली कौन सी होती है? एक तरह से ओपनिंग कैपिटल, या जो आपको बैलेंस शीट में दी होती है ना। तो एबीसी की कैपिटल थी मान लो 1,80,000 और 60,000। तो इसमें बस वो ये कह देता है कि जो नई फर्म है, जो अब नई फर्म बनी, नई फर्म मतलब कौन सी? दोनों की, ए और बी की। तो वो कह देता है कि नई फर्म जो है उसकी टोटल कैपिटल कितनी मानोगे आप? इस केस में कह देता है उसकी टोटल कैपिटल कितनी मानोगे? कहता है जितनी रिटायरमेंट से पहले थी। यानी कि अगर आप तीनों को ऐड कर लोगे तो 1,00,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 दैट इज 2,40,000। तो केस 3 में ऐसे हमको टोटल कैपिटल का पता लगाना होता है, यानी कि टोटल कैपिटल क्या होगी जो पहले थी। बस ये इंग्लिश लिखी होती है, तो कुछ बच्चे इतनी सी ब्लू रंग की इंग्लिश देख के घबरा जाते हैं। तो बताओ ये कोई बात है घबराने की? तो बस, तो नई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2,40,000। उसके बाद तो वही सेम स्टेप, फिर क्या करना है? डिवाइड न्यू रेशियो, ए और बी के न्यू रेशियो में डिवाइड करना है एंड एडजस्ट द बैलेंस। वही, फिर जो भी बैलेंस बचेगा उसको एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है? थ्रू या तो कैश अकाउंट या करंट अकाउंट। तो पहले 3 केस तो बच्चों बहुत आसान होते हैं, मतलब एग्जाम में अब ये केसेस ही सीबीएसई ने डालने बंद कर दिए, क्योंकि हर गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे पर नर्सरी के बच्चे ये तीनों केसेस सॉल्व कर रहे हैं। बताओ, तो सीबीएसई कह रहे हैं ये क्या है, ये केसेस क्या है, इसमें क्या ही एडजस्टमेंट कर रहा है बच्चा, टोटल कैपिटल निकालने के लिए कोई मेहनत ही नहीं हो रही। तो इसीलिए फिर केस 4 बनाया गया कि भाई कुछ तो अतरंगी डालें, कुछ तो मजेदार डालें। तो केस 4 की इंग्लिश देखो क्या होती है। केस 4 में ऐसा बड़ा सा लिखा होगा, देखो लिखो आप, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड। तो पहले तो इतनी बात को ही ब्लॉक बना लेता हूं। देखो केस 4 की पहचान ये होती है कि इसमें हम रिटायरिंग पार्टनर को कैश दे देते हैं, है ना। रिटायरिंग पार्टनर इज पेड एंड, और ये वर्ड्स लिखे होंगे, इसको येलो कलर कर लेना, एंड
amount brought in by remaining partners to make their capitals proportionate. To make their capitals proportionate in new ratio. तो इसका मतलब क्या है, इसको येलो कलर कर देता हूं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको तो हम पे कर देते हैं और उसका जो पैसा होता है वो कौन लेकर आता है, रिमेनिंग पार्टनर लेकर आता है। और इस तरीके से लेकर आता है ताकि उनकी कैपिटल नए रेशियो के प्रोपोर्शन में बन जाए। तो ये इंग्लिश ऐसी लिखी होगी, तो आप इंग्लिश से घबराना मत, ये इंग्लिश मार्क कर लो, अच्छे से लिख लो, ये केस 4 की पहचान होती है, ये वाली इंग्लिश। तो इसमें आपको बस क्या करना है, बहुत ही आसान होता है स्टेप 1, मतलब टोटल कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं। तो इंग्लिश से मत घबराना, बस आप टोटल कैपिटल को अपने दिमाग में लेकर चलो कि मैं कैसे निकालूंगा टोटल कैपिटल क्या होती है। तो देखो इसमें ना टोटल कैपिटल क्या होती है, जो भी ए का बैलेंस बच रहा था वो भी जोड़ लेंगे और जो भी बी का बैलेंस बच रहा था वो भी जोड़ लेंगे, है ना। और जो सी था, मतलब रिटायरिंग पार्टनर जो था, सी ब्रैकेट में लिख देता हूं, मतलब कहीं बच्चा भूल जाए कि सर सी कौन था, तो सी कहने का मतलब है मेरा रिटायरिंग पार्टनर, है ना। और उसका भी जो बैलेंस बच रहा था, मतलब उसका भी जो अमाउंट ड्यू था वो, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, बस उसको बोलते हैं टोटल कैपिटल। बस। तो कुछ है क्या बताओ, कुछ है? कुछ भी हो तो नीचे कमेंट कर देना। देखो कुछ भी मन में डर लग रहा हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो मान लो उसी एग्जाम्पल में लेकर समझा रहा हूं, देखो अगर तो केस 4 में अगर टोटल कैपिटल निकालनी है तो देखो कितना इजी है। ए का बैलेंस कितना बच रहा है 60, बी का बैलेंस कितना बच रहा है 80 और सी का यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी बैलेंस मतलब कितना बच रहा है, उसको हमें कितने रुपए देने हैं 90। बस इन तीनों को ऐड ही तो करना है, इन तीनों का सम करना है और कितना आसानी से टोटल कैपिटल आ गई केस 4 में, बताओ। तो सर बस कितना इजी लग रहा है, तो देख लो कितना इजी है बस। और उसके बाद तो आपको पता ही है, आप भी चैंप मैं भी चैंप, कि भाई टोटल कैपिटल को क्या करना है, डिवाइड इन न्यू रेशियो एंड एडजस्ट थ्रू। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखनी है वो क्वेश्चन में भी आप खुद ही देख लोगे, सिखा भी दूंगा, कि इसमें एडजस्टमेंट सिर्फ कैश अकाउंट से ही होती है। तो ये जो केस 4 और केस 5 होते हैं इसमें सिर्फ कैश अकाउंट से ही एडजस्टमेंट होती है, इसमें करंट अकाउंट से नहीं होती, क्योंकि इसमें जो भी पैसा होता है या तो पार्टनर्स लेकर आते हैं या फिर विड्रॉ कर लेते हैं, इसमें करंट अकाउंट का कोई यूज नहीं होता। तो बस, तो ये हो गया केस 4। तो कितना इजी है देखो केस 4, क्या बात है सर। अब देखो एक और केस बना रखा है, वो वैसे सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप उसी को मार्क करना। उसको हम बोलते हैं केस 5। क्या बोलते हैं? केस 5। सर केस 5, केस 5 में क्या होता है? चलो तो केस 5 में आपको बताता हूं क्या होता है। तो देखो केस 5 जो है बेसिकली वो एक तरह से कोई केस नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, कोई केस नहीं है? तो लिखो केस 5 और इसमें मार्क कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम के लिए तो ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस 5। इसमें भी सेम इंग्लिश लिखी होती है, मैंने इसलिए वहां से कॉपी कर ली। इसमें भी लिखा होता है व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड एंड अमाउंट ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट इन न्यू रेशियो। इतना तो सेम ही लिखा होता है और उसके आगे बस एक बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, अलग से एक लाइन लिखी होती है, अलग से एक चीज और मेंशन्ड होगी और लिखा होगा, वो बॉक्स में लिख देता हूं, और लिखा होगा दे want to leave cash balance रुपी डैश डैश डैश, कुछ भी लिखा हो तो इसको कर ली अंडरलाइन कर लो। यानी कि इसका मतलब होता है कि वो अपने पास कुछ कैश बैलेंस रखना चाहते हैं। मान लो मेरी जेब में अभी 1000 रुपए हैं और रिटायरिंग पार्टनर मेरे फर्म से जा रहा है, तो मैं जेब से पैसे निकाल के उसको दूंगा, लेकिन पता चला मैंने 1000 रुपए पूरे के पूरे खर्च कर दिए, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन एक छोटी सी ट्रिकी लाइन ऐड कर देता है, कहता है कि पार्टनर्स वांट टू लीव
सो एंड सो कैश बैलेंस, मतलब कि वो कुछ ना कुछ डिजायर्ड कैश बैलेंस रखना चाहते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं डिजायर्ड कैश बैलेंस। लेट से वो 100 रुपए रोकना चाहते हैं, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो मेरी जेब में 1000 रुपए और आपने कहा सर सर अपनी जेब में 1000 रुपए में से 100 रुपए ना बचा कर चलना। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, तो अब मैं रिटायरिंग पार्टनर को जब पेमेंट करूंगा तो मैं 1000 रुपए नहीं करूंगा, सिर्फ 900 रुपए कर दूंगा, ये मतलब हो गया, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में लाइन आपको लगी हुई मिलेगी, और मैं दिखाऊंगा भी क्वेश्चंस में, जब क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास वाले लेक्चर के, तब आपको हर केस बता बता के क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि ये सेम इंग्लिश लिखी होती। तो इस केस में कैसे हमको टोटल कैपिटल निकालनी है, बस वो लिख लो, बहुत ही आसान होता है। तो केस 4 की तरह ही है, बिल्कुल देखो केस 4 की तरह ही है। पहले ए का बैलेंस तो जो है वो लिख लेंगे, बी का बैलेंस जो बच रहा है वो भी लिख लेंगे, फिर जो सी है रिटायरिंग पार्टनर है ना, उसका जो बैलेंस बच रहा है वो भी लिख लेंगे। मतलब केस 4 में जितना लिखा वो तो लिख लेंगे, है ना। बस उसके बाद हमें दो छोटी छोटी सी हरकत और करनी होती है इसी फॉर्मूले में। जो ये डिजायर्ड कैश बैलेंस बोलता है क्वेश्चन, हम इस फिगर को भी और ऐड कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन देता है, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, किसी क्वेश्चन में लिखा होगा 2000, किसी में लिखा होगा 5000, वो जोड़ लेंगे। और कभी कभी कुछ एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस जो पहले से हमारे पास होता है, जो आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा, ये पहले से दिया होगा, वो माइनस कर देते हैं। तो बस आपको इतना हल्का सा पोर्शन और सॉल्व करना रहेगा, तो टोटल कैपिटल आ जाएगी, है ना। तो फॉर्मूला लिख लो, देखो अप्लाई तो क्वेश्चन में ही करवा पाऊंगा बस, तो टोटल कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है, डिवाइड इन न्यू रेशियो। इस टोटल कैपिटल को हम ए और बी के नए रेशियो में डिवाइड कर देंगे, और जो भी बैलेंस बचेगा, एडजस्ट द बैलेंस, उसको कैसे एडजस्ट कर लेंगे, थ्रू कैश अकाउंट। तो इसमें भी जो भी बैलेंस बचता है वो हम कैश अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट कर लेते हैं। बस लो जी, खत्म हो गए। तो पांचों केसेस का कॉन्सेप्ट देखो यही था, छोटा सा, मतलब कितना छोटा था। तो कभी भी आप रिटायरमेंट के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से अगर आपको डर लगेगा कभी भी जीवन में, और ये सिर्फ 12th क्लास के लिए नहीं है, अगर आप सीए फाउंडेशन की भी तैयारी कर रहे हो या करोगे कभी, तो सेम चीज आती है उसमें भी। तो मैं तो आपको ओपनली बोल रहा हूं कि अगर आप सीए फाउंडेशन के भी स्टूडेंट हो या कल को बनोगे, यही वीडियो देख लेना। रिटायरमेंट के पांचों केसेस में बस ये करना है आपको, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। और एक मूल मंत्र याद रखो, बस मूल मंत्र क्या है कि भैया हमें टोटल कैपिटल फाइंड करनी है, बस ये उद्देश्य है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। और उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए पहला केस तो कुछ है ही नहीं, गिवन ही होती है। दूसरे केस में ए और बी का बैलेंस जोड़ लो, तीसरे केस में भी कुछ नहीं होता, गिवन ही होती है। चौथे केस में बस ए बी और सी का बैलेंस भी जोड़ लो, और पांचवें केस में ए बी और सी का बैलेंस जोड़ने के बाद डिजायर्ड कैश बैलेंस भी जोड़ लो और एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस माइनस कर दो। तो हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट हमेशा ग्रिप में रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन तो चाहे जितने मर्जी करो, एप्लीकेशन तो यही लगेगी। चलो क्लियर हो गया मेरे दोस्तों। तो आज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट, और इनफैक्ट रिटायरमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया जो हमें पढ़ना था। अब प्लीज मेक श्योर कि तीनों लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करना। सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन अगर है बुक के तो वो भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट मेगा सेशन के अंदर मैं आपको अपने साथ खूब सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें आप सारे रिटायरमेंट के क्वेश्चन अपने साथ देख लोगे। चलो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है।